जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी गुरु भाई गुरु बहन परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद, गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है नाम खुमारी एक सच्चाई है, यह कोई काल्पनिक आनंद नहीं। 1 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों के ह्रास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसीलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुणधर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ
कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वालों को भी इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया, मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है। यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद इनमें से कोई भी साधारण आदमी न थे। इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि अरविंद की उपर्युक्त बात से यह बात स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत का उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं और समुद्रों पार से आकर विदेशी उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे मैं खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंट धारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी पास में ही खड़ा था इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं। इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है
आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं? क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया कि ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं, हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नाम खुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीरफाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं, हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाम मार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक तांत्रिक राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विनोद गुरु भाई जी को आभार। कृपया गुरु भाई जी मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें और सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है, अनम्यूट कर दिया गया है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी का सादर अभिनंदन, आभार और स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में। ये कार्यक्रम निरंतर प्रतिदिन चलने वाला कार्यक्रम है। जो गुरु भाई बहन रेगुलर जुड़ते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है समय के लिए कि कितने बजे से ये शुरू होता है, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि जितने भी नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। विक्रम जी गुरु भाई, आपका माइक खुला हुआ है। तो मैं जितने भी नए गुरु भाई बहन मंच से जुड़े हैं या जो भी गुरु भाई बहन कल को इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनकी सुविधा के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम निरंतर 7 बजे से 8:20 8:40 तक चलता है। 7:10 से शुरू होकर के 7:20 25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी गुरुदेव बताते हैं। उसके बाद गुरुदेव दिव्य मंत्र सुनाते हैं अपनी वाणी में, क्योंकि गुरुदेव का साफ कहना है कि मंत्र तो मेरी आवाज में ही आपको सुनाना पड़ेगा, नहीं तो आप पार नहीं पड़ेगी, न तो इफेक्ट होगा। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं इसी प्रकार से आप प्रचार करना चाहते हैं तो गुरुदेव की आवाज में ही वो मंत्र सुनाएं,
और न बोल करके न लिख करके उनको कभी भी बताने का प्रयास न करें। और उसके बाद फिर 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान होता है। ध्यान के बाद गुरु चर्चा का विषय शुरू होता है। जितने भी गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं वो आपस में सामूहिक चर्चा करते हैं। कोई एक विषय रखा जाता है मंच पर कि आज का एक सामूहिक विषय हो, इस पर चर्चा की जाए, सिद्ध योग के बारे में चर्चा की जाए। कोई भी विषय उठाया जा सकता है और दिन और समय कोई निर्धारित नहीं रहता, कोई भी विषय उठ जाता है, उस पर पूरी चर्चा चलती है। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी गुरु भाई बहन अगर जो नए जुड़े हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासा, कोई भी आप प्रश्न रख सकते हैं। आपका ही प्रश्न हो सकता है जी, आज दर्शन की जानकारी चाहे आपके ही प्रश्न पे पूरी चर्चा की हो सकती है। तो मेरा निवेदन है किसी भी कोई भी गुरु भाई बहन आए, मंच की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि ये गुरु सेवा है। गुरु सेवा में हमें हमेशा सबसे आगे होने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरे अकेले की ठेकेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो जो गुरुदेव ने हमें जीवन दिया है, गुरुदेव के माध्यम से जो हम जीवन जी रहे हैं, गुरुदेव से मिलने से पहले जो आप लोग जीवन जीते थे वो तो ठीक है, बीत गया सो बीत गया, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप कष्ट से बच सकते हैं, उसके लिए गुरुदेव ने बड़ा सरल तरीका, एक साधारण सा तरीका बताया है कि हमें एक दिव्य मंत्र को जपना है, जिसको गुरुदेव बोलते हैं संजीवनी मंत्र। तो संजीवनी मंत्र को आप जपिए और हर समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आराधना का इतना सरल तरीका कलयुग में नहीं मिल सकता। गुरुदेव 15 मिनट का ध्यान करवाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा आडंबर नहीं, कोई कर्म कार्ड नहीं, कोई दीपक नहीं लगाना, कोई अगरबत्ती नहीं लगानी। गुरुदेव कहते हैं मैंने तो अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सीख ही नहीं लगाया, तो मैं आपसे क्या लूं। इसमें लेन देन से कुछ नहीं होगा, आपका समर्पण ही इसमें काम आएगा। झुक करके मांग लो, मिल जाएगा। किशन लाल जी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई जी आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री कल की। जय श्री कल की। अपना कैमरा भी खोल लें आप। अभी आप पूरे स्पॉटलाइट है, पूरी स्क्रीन पे आप अपना कैमरा खोल लें कृपया। मैं खोल लिया, आ रहा क्या? जी आप दिख नहीं रहे, या मुझे हो सकता है नहीं दिख रहे हैं या सभी को नहीं दिख रहे। कैमरा तो खोल लिया। चलिए गुरु भाई जी अपनी बात रखिए। ये 14 तारीख को सुबह 5 बजे के लगभग मैं उठ गया था नींद जी से। जी गुरुदेव ने एक ऐसा सपना दिखाया जैसे मैं कोई सफर में चल रहा था। जी सफर में चलते 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 ऐसे कि ये गुरुदेव जो पर्चा देते हैं ना, सबको पर्चा बांट रहे हैं। जैसे गुरुदेव के जितने मिशी से एक पर्चा मेरे हाथ में आ गया किधर से, तो वो पर्चा में पढ़ते पढ़ते ऐसी जगह पहुंच गया, बहुत बड़ा हॉल था वहां। जैसे गुरुदेव का आश्रम है ना जोधपुर ऐसा। जी और वो पढ़ते पढ़ते जैसे जा रहा था तो वो हॉल के गेट पे, जैसे गेट पे पहुंचा तो एक आवाज आई। वो किस अंदर गुरुदेव की आवाज आई थी और दूसरे लोगों को गुरुदेव बोल रहे थे क्या लेके आ गया क्या। तो मैं वहां ठिठक गया, थोड़ा ऐसे खड़ा हो गया। मैं बोला मैं तो कुछ नहीं लेके आया, मेरे हाथ में तो पर्चा है। ऐसे खड़ा होके मैं भी अंदर गया तो गुरुदेव के पैर ऐसे लंबे के पैर करके बैठे थे। मैं पैरों में जाके गिर गया जी और मेरे हाथ में पर्चा था। और फिर गुरुदेव मेरे को देख के हंसने लग गए और मेरे माथे पे हाथ रखा, इधर कंधे पे हाथ रखा और बोले आजा बैठ जा। अब ये अनुभूति तो मैं तो समझ नहीं पाया कि कैसी हुई। या तो ये हो सकता है कि ये पर्चा छोटी सी चीज नहीं है, पर्चा लेके गुरुदेव के पास पहुंच जाते।
गुरुभाई जी देखिए, स्वप्न में हो या ध्यान में हो, जो भी हमारे साथ घटित होता है उसका हमें आनंद लेना चाहिए। पर ये चीज समझा कि ये पर्चा छोटा सा पर्चा नहीं है, ये पर्चा जैसे किसी को मिल गया तो ये एक पर्चा से वो गुरुदेव की धाम पहुंच सकता है आदमी। बिल्कुल, गुरुदेव ने कई बार अपने शिष्यों को प्रोग्राम में, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप छोड़ दो, जिसकी किस्मत होगी उसके पास पहुंच जाएगा। जबकि जब हम प्रचार करते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि इस पर्चे का दुरुपयोग ना हो, हमारे सामने कम से कम जमीन पर न पड़े, क्योंकि वो हमारा भाव है। हाँ, वो एक भाव, प्रेम भाव है वो तो एक। कारण क्या है गुरु भाई जी, उसमें गुरुदेव की तस्वीर है, हम उस तस्वीर का अनादर अपने सामने कैसे देख सकते हैं? वही वो अपना भाव प्यार है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि छोड़ दो, ठीक है, वो परम सत्ता के मालिक हो, उनका अधिकार है, कह सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा भाव है कि हम नहीं फेंकना चाहते अन्यथा उसको। लेकिन एक बात देखिए गुरु भाई, ये जो बुरी शक्तियां है, बीमारियां है, भौतिक जीवन में जो भी मतलब परेशानियां आ रही, ये सब गुरुदेव का कार्य सरल कर रही है, ये भी गुरुदेव का ही प्रचार कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज नहीं आती तो गुरुदेव से कोई जुड़ता ही नहीं। ये सब जो भी तामसिकता है, बीमारियां हैं, ये सब उनको धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल, ये सब गुरुदेव का ही प्रचार कर रही है। सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, वृत्तियां बदल जाएगी। चलिए आप अपने को ही ले लीजिए ना, मैं अपने आप को लेता हूँ, आप अपने को ले लीजिए। 2 साल भर पहले या 6 महीने पहले आप क्या थे, आज क्या है? 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या था, आज क्या हूँ? आज गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया, कुछ भी कमी नहीं छोड़ा। सब कुछ बदल गया गुरु भाई जी। अब धीरे धीरे हर चीज समझ में और आ रहा है कि ये तो अरे बीमारियां है, जैसे तामसिकता है, ये तो सब गुरुदेव का प्रचार कर रही है। बिल्कुल, जैसे आपने पर्चे की बात चलाई कि ये पर्चा ही ईश्वर तक पहुंचा देता है, तो गुरुदेव पर्चा तो है ना, वो संदेश है। जिस पम्पलेट पे गुरुदेव की तस्वीर छपी है, ध्यान की विधि छपी है, या हो सकता है मंत्र का पर्चा हो, लेकिन नए व्यक्ति को तो नहीं मालूम नहीं कि ये मंत्र का पर्चा है कि क्या है। क्या है, सही है, लेकिन वो पर्चा से ईश्वर के घर पहुंच सकता है आदमी। क्योंकि ध्यान की विधि है तो उस पे लिखा गया है कि ऐसे ऐसे आपको ध्यान करना है, इस तस्वीर का ध्यान करना है, तो जो भी व्यक्ति है वो समझ सकते हैं। लेकिन जो मंत्र का पर्चा वो नहीं समझ में आता कि ये क्या चीज है नए व्यक्ति के लिए। तो आपने जो कहा है ना कि ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है पर्चा, तो सच में वो माध्यम है। ये गुरु भाई ये समझ में आया, जितना हो सके उतना पर्चा बांटो, पूरा पब्लिक में जितना हो सके उतना पर्चा बांटो। बिल्कुल। और एक जितेंद्र का एक अनुभूति है, बता जी। स्वागत है, आप सुबह बच्चे को प्रोग्राम में जुड़ा कीजिए ना। जी बताइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी बताइए ना। एक बार सपना आया था, एक बार कि हमारे गांव में बहुत सारे हाथी आए, तो हमारे गांव वालों ने उनको पकड़ लिया। फिर 4-5 शेर आए हमारे गांव में, ये दिखा मुझे। फिर मेरी नींद खुल गई, तो मैंने गुरुदेव जी पूछा, गुरुदेव ये क्या हुआ? तो गुरुदेव ने कहा, जो मंत्र तुम जप रहे हो ना, वो कृष्ण जी की बांसुरी की तरह है, बांसुरी की तरह बांसुरी बज रही है। तो ये आएंगे हाथी, लेकिन नुकसान कुछ नहीं करेंगे। मतलब प्रेम भाव में आते हैं उस आवाज को सुनने के लिए, उस बांसुरी को सुनने के लिए। बताया इसको कि ये जो आप नाम जप रहे हो ना, ये कृष्ण भगवान की बांसुरी बज रही है, इसलिए वो जानवर भी करेंगे आपसे।
जानवर भी वो प्रेम भाव से मंत्रमुग्ध आपके हो पास जाते हैं। आएंगे, आप नहीं करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। और धीरे धीरे यही लग रहा है कि सतयुग स्टार्ट हो गया, आ रहा है। गुरु भाई हम लोग सदयुग में ही जी रहे हैं। हाँ, जितने भी चेतन शिष्य है अपने आप को समझ ले कि वो सदयुग में जी रहे हैं। सही है, सही बात है, सही बात गुरुदेव ने तो बोल दिया कि 2019 से चालू हो जाएगा। है। हाँ 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 जो भी समर्पित शिष्य, जितने भी चेतन शिष्य हैं, वो सारे कल जो सतयुग में जी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हमारी भावना बदल गई, हमारी सोच बदल गई, हमारी वृत्ति बदल गई, हमारा खान पान पाने वाला बदल गया, हम्म। आहार विहार और आचरण ही बदल गया। तो उसी को तो युग परिवर्तन कहते हैं गुरु भाई। और एक चीज ये भी समझ में आई, जैसे कोई गुरु भाई बोलते हैं मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है, मेरे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं, वो क्या है ना, उन्हीं में कुछ न कुछ कमी है। बिल्कुल। या तो एक निष्ठ आस्था में, या घर में कुछ और अड़ंगा कर रखा है। हम तो इतना ही कहेंगे ना कि उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, हमारी प्रार्थना में कमी रह गई। हाँ हाँ हाँ, सही है। क्योंकि हम प्रार्थना जिस रूप में करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर कहीं हाँ न हाँ कहीं कुछ कमी रह जाती है, और उस कमी का कारण हमारा प्रारब्ध है। लोग समझ नहीं पाते कि ठीक है, मैं तो इस जीवन में कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरी नजर में मैं बुरा नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो अपनी ईश्वर की नजर में हम क्या कर रहे हैं, वो ईश्वर तो उसको निर्णय करेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। और ये जितेंद्र को गुरुदेव ने एक और दिखाया, जैसे हम लोग सभी साथ में बैठ के ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, तो हमारे घर पे बड़ा सा ऐसे आवरण दिखा दिया। ये बोला ये एक आवरण है, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, मतलब गुरुदेव ने एक औरा बना दिया आपके घर के चारों तरफ। ऐसा कुछ दिखाया इसको। आपका घर बोला गुरुदेव ने ये आप सुरक्षित जितना कर दिया। जपोगे, हाँ, जितना मंत्र जपोगे आपका सुरक्षा चक्कर हो गया ये अभी। बढ़ता जाएगा। हाँ, ये और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। हम्म गुरुदेव कहते हैं ना कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है, जो ध्यान करता है निरंतर। तो और हमें एक चीज हो गई, हमारा जैसे 5-6 भाइयों का परिवार है। पहले जैसे छोटा मोटा कभी किसी के झगड़ा बगड़ा ऐसे होता रहता था, जो एक स्पीच में गुरुदेव बोलते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती, गुरुदेव एक स्पीच में बोलते हैं ना, लक्ष्मी और सरस्वती लड़ती नहीं, आपस में नहीं लड़ते। हकीकत में है, कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं, सब हंसते खेलते रहे। बिल्कुल अ, बिल्कुल। उस मंत्र का इतना प्रभाव है गुरु भाई, गुरुदेव बोलते हैं ना बीज मंत्र है। हाँ हाँ राई के बीज जैसा फैलेगा किलोमीटर में। हाँ हाँ, सही है। ये जितेंद्र को दिखा दिया वो चीज। हम्म। तो उस एरिया के अंदर जितने लोग भी आएंगे उस मंत्र के दौरान, जितना भी उसका दायरा बढ़ता जाएगा, वो सबको अपना, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी सरस्वती का आपने चर्चा की, हाँ, जहाँ पे लक्ष्मी सरस्वती का वास, वहां पे लड़ाई कभी, कहाँ से होगी। हाँ हाँ, सही बात है गुरु भाई। जी बिल्कुल। और एक सभी गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम जप और ध्यान में आलस मत करो। बिल्कुल इसमें आलस मत करो, नाम और ध्यान इसमें आलस मत करो, सबको फायदा होगा। गुरुदेव तो सबके लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक कदम आगे तो बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ। एक कदम क्या है, ये अपना नाम जप और ध्यान। इसमें और भौतिक नियमितता लानी चाहिए।
हाँ हाँ हाँ। भौतिक साइंस क्या बोलती है कि ये प्रयोग द्वारा कोई प्रयोग होता है तो उसको सिद्ध किया जाता है। भौतिक साइंस यही बोलती है प्रयोग द्वारा सिद्ध करो। और गुरुदेव बोलते हैं कि ये तो साइंस है, पूरा विज्ञान है भाई। बिल्कुल तो इसमें साधक को, शिष्य को खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। इसमें गुरुदेव और शिष्य के बीच में दूसरे का रोल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इतना वो सरल पूरा का पूरा तरीका कहीं साइंस है। है ही नहीं गुरु भाई। हाँ, कहीं नहीं है। आप बोलिए, आप बोलते रहे। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा था। ये तो पूरा का पूरा विज्ञान है, साइंस है। जैसे साइंस में जैसे टीचर वो सूत्र देते हैं, सूत्र के प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं कोई भी रीजन को। तो ये गुरुदेव भी हमको भी वही सूत्र पकड़ा रहे हैं ना, नाम जप और ध्यान, वो सूत्र है। बिल्कुल। और वो सूत्र के हिसाब से कुछ गुरुदेव ने लिमिट भी रखा है प्रयोग करने के। जैसे एकनिष्ठ आस्था है, आस्था डिवाइड नहीं करने का। तो कुछ गुरुदेव ने नियम बनाए, वो नियमों में रह के अगर कोई भी साधक है इसको सिद्ध करेगा तो पूर्ण सिद्ध मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, अब गुरुदेव और शिष्य के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कोई नहीं आता गुरु भाई जी। जहाँ पे गुरु और शिष्य का प्रेम हो, कहाँ बीच में कोई आ सकता है? जगह ही नहीं बचती। हाँ, जहाँ प्रेम अपार है वहां पे दूसरी चीज इंटर ही नहीं कर पाएगी, प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और ये चीज पक्का समझ में आया मेरे कि जितनी तामसिकता है, जितने बीमारियां हैं, ये सब गुरुदेव का काम कर रही है। ये सब गुरुदेव का प्रचार कर रही है। बिल्कुल। ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आ ये जाएगा। जैसे बीमारी नहीं आती तो गुरुदेव के पास नहीं आते, तामसिकता नहीं आती तो गुरुदेव से नहीं जुड़ते। हम लेकिन लोग लगे जिनको हैं ना गुरु फायदा भाई नहीं जी गुरुदेव के दर्शन को नहीं मिल बताने के लिए। हम लोग लगे रहा। हुए हैं ना, उसी प्रयास में है कि एक ऐसे हाँ, समर्थ गुरु हाँ, हैं कि विश्व तस्वीर से योग में होता है। हम वही काम कर रहे हैं ना। सही है। मनोरमा गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, आप बने रहे। हो सकता है कुछ आपको, आपकी बातों को आगे बढ़ाना चाहती है या कुछ अपनी बात रखना चाहती है। तो गुरुवन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो अपनी जय अनुभूति गुरुदेव। बता रही थी। जी जी, मुझे बताए। आज मतलब ध्यान में अनुभूति हुई कि जो गुरुदेव की जो प्रतिमा है जोधपुर में स्टेचू, तो जी जी। उस जो गुरुदेव का हाथ है उससे एक प्रकाश निकल रहा है, दिव्य प्रकाश। हाँ हाँ हाँ। और वो जो प्रकाश है नीचे आकर वापस ऐसे फैल रहा है, मतलब नीचे आकर वापस आकाश की तरफ जा रहा है सब तरफ प्रकाश की किरणें। तो ऐसा मैंने ध्यान में देखा। और एक विचार मतलब मेरे आ रहा था आज दिन में कि जैसे अभी बोल रहे हैं ना कलयुग और सतयुग, तो हम कलयुग के प्राणी हैं और कलयुग में रहते हुए सतयुग का जीवन जी रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। आशीर्वाद से, वही मैं भी बोल रहा था। हम इस चीज को जो गुरुदेव से अंतर मन से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहा है कि हमारे गुरुदेव जो है भगवान है। हम तो सिर्फ एक ही भगवान को जानते हैं, दूसरे भगवान हैं, उनकी कथा कहानी हमने सुनी है, लेकिन हम नहीं समझते कि और भगवान कैसे थे। इन भगवान को हमने जाना है, इन्होंने हमारा जीवन बदला है। तो अभी मतलब जैसे 2-3 दिन से इस तरह की मतलब चीजें सामने आ रही है कि कई सारी मतलब चर्चाएं चल रही है। तो क्या हमें जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं वो ये जान चुके हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान हैं, तो क्या गुरुबान, हमें ये सब जी गुरु एक बस मैं छोटी मतलब मेरा मतलब आप प्रश्न है, बोलिए, मैं किसी पे बताऊंगा। मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं उन मैं शिष्यों के बताऊंगा, लिए आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं उन शिष्यों के लिए बोल रही हूँ जो ये जान चुके हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान हैं। क्या मतलब हमें ठीक है मतलब अलग अलग वेबसाइट चैनल सब चल रहे हैं गुरुदेव के, उनको सबको पता है कि ये चीज सच्ची है, इससे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो लोग मतलब गुरुदेव को तो ले रहे हैं अपने सामने, लेकिन उनकी माया का आवरण से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उनकी माया में ही है वो लोग हैं और गुरुदेव को सामने रख रहे हैं। तो क्या जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं उन शिष्यों को चुपचाप मतलब इस गुरुदेव के दर्शन का मतलब इस तरह से मतलब पेश कर रहे हैं, वो सब चुपचाप ऐसे देखते रहना चाहिए क्या?
चुपचाप मतलब क्या कुछ मतलब इस दर्शन को मतलब एज इट इज जो गुरुदेव ने कहा है उसे मतलब बताना चाहिए लोगों को, या चुपचाप ऐसे मतलब आंखें बंद करके देख रहे हैं कि नहीं ये मेरे भगवान है, मेरे भगवान को मतलब सामने तो रख रहे हैं लेकिन इनका अपमान तो हो रहा है ना, टोने टोट के और भी पता नहीं क्या क्या, और आगे और क्या क्या होगा ये हमें नहीं पता। मेरा तो प्रश्न ये है कि क्या चुपचाप सब गुरु भाइयों को जो जुड़े हुए हैं कि नहीं मेरा गुरुदेव भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं, या चुपचाप से ऐसे देखते रहना चाहिए कि आवाज उठानी कि नहीं, मतलब हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम तो सिर्फ एक नहीं, हमारे गुरुदेव ने तो ये कहा है और यही सत्य है। मतलब पता नहीं मुझे मतलब अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, ये सवाल मेरे मतलब मन में आ रहे थे और मुझे इस तरह की अनुभूति हुई कि एक तो ऐसे शिष्य 100 हो जो गुरुदेव के दर्शन से जुड़े हुए हैं लेकिन वो उसको मतलब फेर बदल करके लोगों को सामने रख रहे हैं, और एक 10 शिष्य वो हैं गुरुदेव के जो अंतर मन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आत्मा से जुड़े हुए हैं कि नहीं मेरे गुरुदेव तो मतलब 10 ही काफी है मेरी सच्चाई को सामने लाने के लिए। तो वो 100 उनके पीछे रह जाएंगे, 10 आगे निकल जाएंगे। मतलब गुरुदेव अपने को अपना कुछ नहीं चाहिए, नहीं इसमें लेन देन कोई मायने नहीं रखता। मेरी एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी तो लेना देना तो इसमें कहीं मायने नहीं रखता। तो हमें उन्हीं आदर्शों को साथ में लेते हुए गुरुदेव के मिशन को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए जो गुरुदेव को भगवान मानते हैं। मैं तो मतलब मुझे ये तो यूं लग रहा है कि मैं तो अगर मतलब आखिर तक अगर मेरी सांसें भी निकले ना गुरुदेव के लिए सच बोलते बोलते तो मैं तो मर जाऊं, चाहे कल ही मेरे प्राण निकल जाए। तो ऐसा मतलब जो शिष्य अंदर से जुड़ चुका है ना उसके मन में मतलब जब गलत चीज सामने आती है तो उसे तकलीफ होती है, लेकिन एक आदमी के बस की बात नहीं है। हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि हमारे गुरुदेव ने ये कहा है तो सच लोगों के सामने जाए। बस मेरा तो ऐसे प्रश्न था कि चुपचाप हमें देखते रहना चाहिए कि इस पे कुछ करना चाहिए या मतलब सच बताना चाहिए। आपकी बात पे आज चर्चा होगी गुरबान, क्योंकि आप भी, आपको एक परिणाम मिला है, आपके परिवार में जीता जागता उदाहरण बुद्धि जी हैं, आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। हमारे लिए तो गुरुदेव भगवान है। क्यों कि मैं तो जैसे बीमारी का पता चला मैं तो कहीं गया नहीं, भगवान ने मुझे खुद अपनी शरण में ले लिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू बीमारी से नहीं मरेगा, जबकि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया था कि 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे आप। मैं बार बार इस बात को जब भी ऐसा जिक्र आता है, ऐसा प्रश्न आता है, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि डॉक्टर ने मुझे तो डेथ का सर्टिफिकेट भी दे दिया था कि 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे कल की भगवान ने अपनी शरण में लिया और आशीर्वाद दिया कि तू ध्यान कर, बीमारी से नहीं मरेगा। मेरे लिए तो ये साक्षात ईश्वर है और गुरुदेव का दर्शन भी हुआ है तीसरी आंख से, तो मेरे लिए तो गुरुदेव ही भगवान है। मैं आपको ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज चर्चा का विषय ये रहेगा कि कितने गुरु भाई बहन सहमत हैं कि गुरुदेव भगवान है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव भाई साहब। जी गुरु भाई। गुरु बहन का प्रश्न ये ना होके थोड़ा एक और लाइन आगे बोलूंगा मैं कि कितने लोग मानते हैं कि गुरुदेव भगवान हैं, और जो मानते हैं वो जो आज जो गुरुदेव के दर्शन को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जी उसके लिए कितने लोग खड़े होंगे, वो है एक्चुअल प्रश्न हमारे सामने। और मैं पहले भूपेंद्र जी को लेना चाहूंगा, गुरु भाई को आमंत्रित करेंगे, फिर हम जी और आगे भूपेंद्र गुरु भाई अपनी बात रखे। आपका बहुत उचित प्रश्न है कि गुरुदेव के मिशन में कितने लोग सामने आना चाहते हैं कि जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो अन्यथा प्रचार कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके सामने खड़ा होने के लिए कितने लोग सामने आएंगे। मैं एक पर्सनली अपना लूं गुरु भाई, मैं तो पहला व्यक्ति रहूंगा, क्योंकि गुरुदेव ने एक इतनी सिंपल सी चीज हमें दी है, इतनी सिंपल सी चीज दी है, उसका लोग क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अपना प्रारब्ध क्यों बिगाड़ रहे हैं, आने वाला समय वो क्यों बिगाड़ रहे हैं। गुरु संग छल, मित्र संग चोरी, चोरी की हो निर्धन की हो कोड़ी, तो चीजें होती हैं गुरु भाई। आज समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन आने वाला समय उनका इतना अंधकारमय है, उनको समझ में नहीं आता। जो आज बोल रहे हैं ना वही काटेंगे। भूपेंद्र जी गुरुभाई अपनी बात रखें कृपया प्लीज। भूपेंद्र जी गुरुभाई, आवाज अब मेरी पहुंच रही है आप तक? चलिए, जब तक भूपेंद्र जी गुरु भाई आते हैं मैं बोल देता हूँ। जी गुरु बोलिए। बहन ने आज बड़ा अच्छा बात कही है, और इस बात को हम सभी को एक बार मन में विचारना जरूर चाहिए, सोचना जरूर चाहिए कि जो लोग मिशन को, जब गुरुदेव थे तब तो एक भी दूसरी वेबसाइट नहीं बनी थी, एक बिल्कुल। भी दूसरी संस्था नहीं बनी थी, एक भी कोई भी व्यक्ति अगर उसको तोड़ता मरोड़ने की कोशिश भी करता था तो उसको पहले ही संस्था से गुरुदेव निकाल देते थे और उसका कुछ भी नहीं होता था। जैसे ही गुरुदेव का मतलब मौन शुरू हुआ, तब ये सब चीजें, नई नई वेबसाइट, नई नई संस्थाएं बनी। और अब इससे एक तो आर्थिक वो या सामाजिक वो लाभ ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। लाभ, आप व्यक्तिगत लाभ ले रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मिशन के मूल सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इसको एक भूत प्रेत भगाने वाला मिशन बना दिया है आप लोगों ने। इसको एक तंत्र मंत्र की तरह इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है कि मतलब आम जनता वापस इसको उसी तरह भोपे और उसकी तरह देखने लग रही है। वही तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इसमें हमारी क्या भागीदारी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हम सभी के लिए आज विचार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब आप कहेंगे कि हम क्या करेंगे, तो गुरुदेव खुद करेंगे। गुरुदेव का मिशन है, गुरुदेव सब करने वाले हैं, वही करेंगे। बहुत से गुरु भाई बहन मुझे ऐसा कहते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि गुरुदेव भी पुरुषार्थ के लिए कहते हैं हमें। गुरुदेव भी हमेशा हमें प्रचार के लिए कहते थे। गुरुदेव ने भी, जो आप सिर्फ एक बात सोचिए कि आज गुरुदेव होते भौतिक शरीर में तो उनका क्या आदेश होता, उस आदेश को पालना करनी है हमें। वो यही होता है कि इन लोगों को का आप साथ मत दो, या इन लोगों को पहले तो संस्था से निकाला जाता प्रॉपरली, और फिर इन लोगों का किसी भी तरह हम कोई सपोर्ट नहीं करते तो ये अपने आप दब के खत्म हो जाते, और गुरुदेव की मूल बात को हम लोगों तक पहुंचाते, जो नए लोग हैं पंकज जिन जी, तक। इसमें जी भाई साहब, मैं कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो आश्रम का काम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई साहब। मैं यहाँ पे कोई उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ, परंतु फिर भी एक बहुत ही सरल उदाहरण है जो सभी को समझ में आएगा। आज सुबह भी बोला था मैंने कि अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया था कि ये सारे मैं मार रहा हूँ। अर्जुन बोला मैं नहीं मार सकता, मेरे चाचा ताऊ। अर्जुन को दिखा दिया कि मैंने मार दिया, देख सारे मुंह में जा रहे हैं मेरे। फिर भी उसको कहा कि तू कर्म कर, तू निमित्त मात्र बन, तू खड़ा हो, मैं हूं ना, करने वाला तो मैं हूं, लेकिन तू कर्म तो कर तेरा। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई, अब वहां पे भी अर्जुन बोल देता है कि यार आपने मार तो दिया, अब मैं क्या करूं, ठीक है खत्म करो ना। फिर भी उसको कहा बहुत अधिक मेहनत कर तू, और खड़ा हो, सामने आ। तो वही बात है कि आप में से कितने लोग इस सत्य के लिए उठ के खड़े होके इसका सामना कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं कि यार ये बात गलत है, ये मेरे गुरुदेव ने कभी नहीं कही, ये आदमी गुरुदेव की बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है। हमारे पास साक्षी हैं, गुरुदेव के स्पीच पूरे के पूरे एज इट इज सेफ है हमारे पास। जो गुरुदेव ने मेन हमारा मूल दर्शन बताया वो पूरी तरह सुरक्षित है। गुरुदेव की बातें हमने सुनी है, बहुत से गुरु भाइयों ने सुनी है, वो आपको बता सकते हैं कि गुरुदेव किस किस बात का विरोध करते थे। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज गुरु बहन ने बात रखी है तो हम लोग भी इस पे विचार करेंगे, और हम सभी मिलके इसको किस तरह कंट्रोल तो नहीं कहूंगा मैं, हम लोग इनका, इन बाकी लोगों का किस तरह हम क्या मिशन को सुधारने के लिए, या मिशन के जो रूप बदला जा रहा है उसके लिए हम किस तरह योगदान दे सकते हैं हमारा,
इस पे हम लोग भी चर्चा करेंगे। जी जी गुरु भाई। भूपेंद्र जी बोल रहे हैं कि शायद भूपेंद्र जी बोल रहे हैं? नहीं नहीं गुरु भाई, मैं तो ना ये ना ध्यान में ये कोशिश करता हूँ कि जैसे गुरुदेव की मूर्ति है जोधपुर आश्रम में, वो एक हाथ से अभय मुद्रा में, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि दोनों हाथ से अभय मुद्रा में होवे तो कितना अच्छा रहेगा। जैसा जैसा एक राइट हैंड से है ना, तो ध्यान में मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड है जो गुरुदेव के घुटनों पे रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा हो जाएगा अगर गुरुदेव दोनों हाथ उठा देवे अभय मुद्रा में, ब्लेसिंग मोड में तो कितना अच्छा होगा। जी ठीक गुरु है। भाई। जी चलिए, ललिता गुरु बहन कुछ कहना चाह रही थी। जी जी, जय गुरुदेव। ललिता गुरुबन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। ये पंकज भैया ने जो बोला है वही मैं थोड़ा सा बोलना चाहती थी, बस उसी पे। वैसे तो भैया ने सारी बोल दी है कि गुरुजी की एक स्पीच याद आई है थोड़ी सी, कि गुरुजी ने कहा था कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर मैं अपने गुरु से एक भी शब्द अलग बोला तो। भाई जो मेरे आदेश है उससे मैं अलग अगर एक भी शब्द अलग बोलता हूँ तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैं तो उनके कहे आदेश पे चल रहा हूँ, उनका माइक हूँ, तो गुरुजी की वो बात है वो सबको याद रखनी चाहिए। गुरुदेव ने ये भी बोला गुरुबन कि मेरे लिए तो गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। जी गुरु गुरुबन बहन ने बोले। बहुत अच्छी बात बताई और एक ही लाइन में सारी बातों का सार निचोड़ के रख दिया। तो जब गुरु साक्षात कल्कि होके भी ये बात कह रहे हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो उनके शिष्य हैं, तो निश्चित रूप से गुरुदेव के एक एक शब्द को आप अच्छे से सुनिए और उसको एज इट इज फॉलो कीजिए। यही हमारा धर्म है। उसमें फिर ये नहीं सोचना कि गुरुदेव ने ये कब कहा था, ये गुरुदेव ने तो बहुत पहले कहा था, आज 20 साल हो गए हैं, इसकी कितनी अहमियत है। नहीं, ये सोचना गुरु का काम है, आपका नहीं है। हमें तो जो गुरुदेव ने बोल दिया वही फाइनल होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर कोई भी नहीं कर सकता किसी भी रूप में। चलिए, जय गुरुदेव। गुरु बहन को आपने आज बहुत अच्छा विषय बोला है, तो इस पे हम लोग भी चर्चा गुरुदेव करेंगे। जी, जैसे जय इसमें एक विषय और है कि अभी जैसे लोग प्रचार के लिए धनराशि मंगाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो इसका एक सजेशन, एक उपाय ये हो सकता है कि जितने, चलिए हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको संदेश पहुंचे लोगों को, कि आप व्यक्ति विशेष को सपोर्ट न करके, उनको मुद्रा पैसा न दे करके, जो उनका ठीक है, वो जो मांग रहे हैं आप उनको बोलिए ठीक है, आपने जो डिमांड की है, आपकी डिमांड राशि हमने आश्रम के खाते में जमा करा लिया, आप आश्रम से वो ले लीजिए। जी बिल्कुल गुरु भाई। देखिए, इसका मैं एक बार फिर से प्रोसेस बताता हूँ कि यदि आपको कार्यक्रम करवाना है आपके शहर में, आपके गांव में या आपके स्कूल में, आपको लगता है कि उसमें धनराशि की आवश्यकता है जो मुझे बाकी लोगों से सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस कार्यक्रम की जानकारी आप हमारी संस्था को दीजिए। संस्था आपको उसके लिए जो भी गाइडेंस चाहिएगा, गाइडेंस मतलब कैसे करना है कार्यक्रम, इसका क्या प्रारूप होगा, या इसमें क्या आप वीडियो चला सकते हैं, क्या बातें बतानी है, वो सब आपको गाइड करेगी संस्था। कोई इसमें हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको एक सपोर्ट देगी, सहायक बनेगी आपके साथ, और आपको सामग्री भेजेगी वहां से, निःशुल्क भेजेगी। पंपलेट चाहिए या और कुछ सामग्री चाहिए आपको, वो भी भेजेगी। अब आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम में जो भी आपका लग रहा है कि इतना मेरे हो सकता है खर्चा, उसकी जानकारी आप आस-पास अपने गुरु भाइयों को दीजिए कि इतना खर्चा होने की संभावना है। तो वो लोग क्या करेंगे, अपना जो भी अंशदान है,
वो भी गुरुदेव ने कहा है कि अपनी लिमिट से ज्यादा कभी भी अंशदान नहीं करना, कभी भी दान नहीं करना। आप जितना आप कमाते हैं, जितनी आपकी यथाशक्ति है, उसमें जितना सुविधा से कंफर्टेबली अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर वो भी नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, तो उसको आप आश्रम, जोधपुर आश्रम में भेज दीजिए और बता दीजिए कि ये फलां-फलां कार्यक्रम के लिए मैंने पैसे भिजवाए हैं। इस तरह 4-5 गुरु भाई भिजवा देंगे, वहाँ पे मान लो कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, उस राशि से फिर आपका जो भी पेमेंट होगा, मतलब जैसे आपका माइक का, टेंट का या एलईडी का खर्चा होगा, उनको आप डायरेक्ट संस्था वाले पेमेंट करेंगे। उसमें आपको जो जिन लोगों ने धनराशि दी है उनको रसीद मिल जाएगी दान की, और वो अपना इनकम टैक्स में भी दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब एक बहुत आसान सा तरीका है, सरल एकदम, जिसमें आपका किसी तरह से नाम भी नहीं आएगा, आपको किसी तरह से पैसे का मैनेजमेंट भी नहीं करना है, और एक संस्था के स्तर पे कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह संचालित हो सकता है। होता है। जी। सुरेश जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। पंकज जी, मैं एक बात कह रहा था आपको। पंकज जी हाँ गुरु जी, भाई, जय गुरुदेव भाई साहब। वो अपने क्या है, खानपुर है ना, तो हाँ जी, खानपुर हाँ जी। के गुरु भाई हैं, तो उन लोगों को पता नहीं था, उन्होंने 27 तारीख का कार्यक्रम तय कर लिया। तो वो लोग अपने लेवल पे ज्यादा खर्चा नहीं है और कर रहे हैं। तो उनको मैंने कहा भाई आप थोड़ा फॉर्मली जोधपुर आश्रम को सूचना दे दो। तो आज मैंने उनको कहा था, तो वो मेरे ख्याल से आजकल में जोधपुर आश्रम को सूचना देंगे, उनके पास जो नंबर है ना। जी, जी, तो जी। आप थोड़ी मदद करना उनकी, उनको मतलब और सामग्री वगैरह की जरूरत नहीं है, और उनको हाँ, एक बिल्कुल फॉर्म। भाई साहब, अपन सभी साथ हैं, मतलब और कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी किसी भी तरह मेरा या पीके सिंह जी भाई साहब का, सभी का आश्रम से संपर्क भी है, और बिल्कुल। हम बात कर लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। मिलके अपन जो भी अच्छा होगा करेंगे। जी। हाँ, उनकी गुरु भाई जी, परेशानी मैं एक बार गांव में करवाया था प्रोग्राम, जी तो वहां मैं आश्रम पे फोन किया कि मुझे कुछ बैनर, कुछ पॉम्पलेट, कुछ कैलेंडर वगैरह चाहिए। तो वहां जी से एक गुरु भाई पर्सनली, एक गुरु भाई को उन्होंने भेजा और सारी सामग्री के साथ भेजा था। जब प्रोग्राम संपन्न हुआ तो मैंने पूछा कि गुरु भाई जी इसका खर्चा कितना है? जी जी। तो उन्होंने एक हाँ, बिल अमाउंट मुझे बताया, मैं उसको पे किया बाद में। एक कोठा में हम कराते हैं, और हमने अब तक 10,000 लोगों का मतलब इसमें दीक्षा कार्यक्रम करा चुके हैं। और वो क्या है, ग्रामीण के लोग हैं ना, तो उनके लिए पंकज जी को मैंने कहा आप टच में हो, तो उनको दिक्कत नहीं आए और उनको ऐसा नहीं लगे कि कोई दिक्कत। हाँ। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। बुद्धि जय प्रकाश गुरुदेव। जी ने हैंड रेज किया। गुरु भाई जी स्वागत है मंच पर। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं तो केवल इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं संस्था की प्रचार सामग्री के बारे में, तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे गांव और आसपास के स्कूलों के लिए हमने प्रोग्राम किया था। तो उसके लिए मतलब इतना प्रचार सामग्री नहीं चाहिए थी, लेकिन जोधपुर आश्रम से जो जोधपुर की प्रचार टीम थी, वो 2 जो 50-50 किलो के बैग होते हैं ना, वो भर के प्रचार सामग्री लाई। और उसकी जो है ना मतलब मुझे 1 रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ा। आप ये देखो, जो मतलब संस्था की मतलब बुराई करते हैं या संस्था के साथ नहीं खड़े होते हैं ना, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि संस्था की क्या ताकत है और संस्था कैसे काम करती है। 2 कट्टे थे जिनको हम लोग 3 लोगों ने मतलब जो है वो स्टेशन से और मेरी गाड़ी में मतलब उठा के रखा, इतने भारी वो बैग थे। उसके बाद में वो प्रचार बुद्धि सामग्री यहाँ खत्म नहीं हुई, तो हमने प्रदर्शनी लगाई थी, तो वहाँ पे उसको यूज़ किया। तो गुरु भाई संस्था की जो है वो जोधपुर आश्रम मतलब बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और हमें संस्था के साथ मतलब कदम से कदम मिला के जो है वो मतलब साथ देना चाहिए, है ना? और गुरुदेव के दर्शन का चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरह से गुरुदेव का प्रचार केवल और केवल संस्था के बैनर तले ही करना चाहिए। जय करना गुरुदेव। चाहिए, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात और क्लियर करना चाहूंगा। एक थोड़ा सा मैसेज जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता संस्था के लिए अलग है। मतलब
कि जैसे आप यूपी बिहार में बैठे हैं, कहीं गांव में बैठे हैं, आप भी अगर फोन करके कहेंगे ना कि मैं कार्यक्रम करवाना चाहता हूँ, तो भी वो हो सकता है थोड़ी आपके बारे में जानकारी लें, भाई आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितने साल से जुड़े हैं, ये बेसिक चीजें हो सकता है वो आपसे पूछा है। इसके अलावा वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको किसी जानने वाले को बीच में लाना पड़े और फिर करवाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए सब गुरुदेव के मिशन में जो सच्चे मन से काम कर रहे हैं, उनके लिए वो सब बराबर है और उनकी वो तहे दिल से, मतलब मैं संस्था से मैं कभी ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहा हूँ। मैं तो हमेशा मतलब कोई काम होता था तो वो भी हम बार-ही-बार करते थे, मतलब ऐसे कोई संस्था में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा आज तक कभी नहीं रहा है, अभी भी नहीं है। लेकिन मैंने जब सामग्री मँगवाई, उन्होंने बिल्कुल मुझे फुल फ्लैश भेज दी और मतलब जब भी मँगवाई, तो मेरी कोई बहुत ऐसे पहले जान-पहचान भी नहीं थी, जब मैंने सामग्री वगैरह मँगवाई। ठीक है, हम प्रचार करते थे, प्रोग्राम में जाते थे, जैसे सभी जाते हैं, वैसे ही हम, तो कोई, मैं वही कहना चाह रहा था, इसमें कोई व्यक्ति विशेष को भी बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे-सीधे भी कोई भी बात कर सकता है। जा सकते हैं। ये एक थोड़ा भाव था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कहता था पंकज जी आपको कि उनको मना कर दिया कि आप काहे को आयोजित करा रहे हो, यहाँ से परमिशन क्यों नहीं ली। उन्होंने कहा भाई हमको पता नहीं है और इसलिए आपको एक नोटिस में लाया था कि अगर आप कर सके तो कर दें, क्योंकि अब वो तो डिसाइड हो गया, उसकी पब्लिसिटी हो गई। ठीक है भाई हाँ साहब, ना? वो बात कर लेंगे। वो मेरे को आइडिया लग गया था, बट वो थोड़ा एक मैसेज सभी के लिए जो जनरल बात थी, वो भी हाँ। बताना थोड़ा-सा ज़रूरी था भी, सब लोगों के साथ। हो सकता है कोई बात हो, अपन उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, है ना? सेशन का समय हो गया भाई साहब। जी, जी, बिल्कुल हो गया। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन रहेगा, कृपया कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय भगवान, गुरुदेव सभी जय को, कल जय के अवतार गुरुदेव। भगवान, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भगवान, जय जय हो। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। अरे की जय हो। जय गुरुदेव।